दोस्तों जय श्री राम। मैं मनपाल आप सभी का हिंदू राष्ट्रीय पॉइंट जीरो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में जो पार्टियां सेकुलरिज्म की राजनीति करती हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जितनी पार्टियां हमारे देश में जो सेकुलरिज्म की राजनीति करती हैं, जिनको केवल मुस्लिम वोट बैंक से मतलब है, जो पीडीए का नारा देती हैं, पिछड़ा दलित अगड़ा, वो तो वोट लेने के केवल पीडीए का नारा देती है, लेकिन उनका मेन मकसद है मुस्लिमों को सपोर्ट करना, उनकी सुरक्षा करना। हिंदुओं से उनका कोई मतलब नहीं। उनका मतलब तब होता है जब वो चुनाव में आती है, जब चुनाव नजदीक आता है, तब उनको हिंदुओं से मतलब होता है। ऐसी पार्टियां जो कहती हैं कि हम पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं और हिंदू समाज उनसे पूछना चाहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ आज भी कितने दिनों से लगभग 7 से 8 महीने हो गए होंगे। 7 से 8 महीने से हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। आज उनको सुनने वाला, उनके तकलीफ को, उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। वो पार्टियां कुछ नहीं बोल रही हैं, जो ये कहती हैं कि हम सबके लिए खड़े हैं। लेकिन आज वो पार्टियां कहां गई? आज जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो पार्टियां कहां गई? जब बांग्लादेश के लोग हिंदुओं की बहन बेटियों को, महिलाओं को, बच्चों को घरों से निकाल करके यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, आज वो पार्टियां कहां गई जो ये कहती हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम भाई भाई की आप बात कर रहे हैं? किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम के भाई भाई का भाईचारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू तो समझ रहा है मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन मुसलमान ये नहीं समझ रहा है कि हिंदू हमारा भाई है। मुसलमान ये समझ रहा है कि मुसलमान, हिंदू के लोग हमारे काफिर हैं, हमारे दुश्मन हैं, इनको जहां देखो वहां मारो। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को, बच्चों को, जिस तरीके से उनकी जो बच्चियां 20 साल 22 साल की लड़कियां हैं, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट में कांच की बोतल डाली जा रही है, उनके साथ जबरदस्ती गैंग रेप किया जा रहा है। लेकिन आज हमारे देश में एक भी पार्टी जुबान नहीं खोल रही है। इस्कॉन टेंपल के जो पुजारी थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको आतंकवादी घोषित किया जाता है। इस पर भी हमारे देश में जो पार्टियां, एक भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कोई पार्टी अब जुबान नहीं खोल रही है। केवल इनको वोट चाहिए, वोट के सिवाय इसको लेना देना नहीं है। हिंदू के लोग, हमारे देश से जितने भी बाहर में हिंदू हैं, इनको उससे लेना देना नहीं है। हमें हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा। हम हिंदुओं को उसी तरह से एकत्रित होना पड़ेगा जिस तरीके से ये हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह जब मारा गया था, तो उसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश तक आई थी। ये लोग 5000 किलोमीटर दूर मारे गए आतंकवादी, घोषित आतंकवादी, 5000 किलोमीटर दूर घोषित आतंकवादी के लिए ये लोग प्रदर्शन करते हैं। उनके लिए रोना रोते, इनके आंखों में आंसू आता है। एक हफ्ते तक जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार बंद होता है और ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से हमें इस्कॉन टेंपल के पुजारी को सपोर्ट करना पड़ेगा। बांग्लादेश में हो रहे महिलाओं बच्चों के सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमें बांग्लादेश ने अपने देश में ही, बांग्लादेश असेंबली के सामने, जो बांग्लादेश के जो राजदूत रहते हैं, उनके सामने हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा। तभी जा करके हमारी कुछ सुनाई होगी, हिंदुओं के ऊपर रहम किया जाएगा। नहीं तो अभी तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान में तो खत्म हो गए, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में भी जो भी 2-4-6% बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। तो आप लोग एकत्रित होइए, संगठित रहिए। संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। तो आइए हम सब एक मुहिम चलाते हैं। हमारे हिंदू भाइयों, आप सब एक संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। जय श्री राम।